हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर 2 के बारे में। अर्थात स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक है उसका जो चैप्टर 2 जिसका नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस, अर्थात अंग्रेजी कैसे विस्तार हुआ, किस हिसाब से विस्तार हुआ है अंग्रेजी का, हम लोग उसको जानने वाले हैं। अर्थात इंग्लिश डाउन द एजेस। आइए हम इन सभी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट्स द impression that it is the language spoken by the maximum number of people all over the world। अर्थात अंग्रेजी का महत्व और अंग्रेजी भाषा का उपयोग इस इन मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अर्थात वर्तमान और इस वैश्विक दुनिया में इस प्रकार इसका इम्प्रेशन है कि इट इज़ लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अंग्रेजी वह भाषा है जिसका प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता है। हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी के बारे में तो यह जानकर बड़ा रोचक होगा दैट कि मंदारिन चाइनीज़ जो भाषा है स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 87 करोड़ 30 लाख पीपुल होल्ड दिस डिस्टिंक्शन। अर्थात मंदारिन चाइनीज़ भाषा का इस्तेमाल 87 करोड़ 30 लाख लोगों द्वारा किया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 30 करोड़ 90 लाख पीपुल, अर्थात इंग्लिश भाषा का उपयोग 30 करोड़ 90 लाख लोगों द्वारा किया जाता है। दो इट इज़ अ लैंग्वेज विच हैज़ इट्स प्रजेंस इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी वह भाषा है जो संसार के सभी जगहों पर विद्यमान है। एंड इट पावर इज फेल्ट द वर्ल्ड ओवर, अर्थात अंग्रेजी का जो पावर है, शक्ति है, पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। हिंदी इज द थर्ड इन टर्म ऑफ द नंबर, अर्थात हिंदी जो भाषा है वह 3 नंबर पे आता है ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया में बोली जाने वाली भाषा तीसरे नंबर पर हिंदी है, जबकि दुनिया की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा मंदारिन चाइनीज़ है। एवं पूरी दुनिया में सबसे अधिक देशों में बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। एवं सभी दुनिया के तीसरे नंबर स्थान पे जिसे लोगों द्वारा और देशों द्वारा बोली जाती है वह हिंदी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं बात करूं दूसरे रोचक तथ्य की, यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी मात्र 1500 पुरानी भाषा है। एंड द लैंग्वेज वी आर फेमिलियर विथ इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड, अर्थात अंग्रेजी जिससे हम परिचित हैं, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, अंग्रेजी जिसे हम परिचित हैं उससे हमारी परिचय मात्र 500 वर्ष पहले हुई थी। मोर ओवर दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन क्या है एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जेनर, अर्थात यह जो भाषा था यह अपना एक्सप्रेशन पूरी संसार में साहित्य के रूप में दिया है। जैसे कि कुछ जीनियस लोग भी हैं जो अपने साहित्य के दम पर अंग्रेजी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आइए देखते हैं, मतलब ओल्ड इंग्लिश बोल रहा है, हाउ इंग्लिश बिगेन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, मेनी अदर आर स्टिल considered the
ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट। अर्थात इंग्लिश की जब शुरुआत हो रही थी उस समय शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, मेनी अदर जितने भी राइटर हैं उनको देखा गया है उनके आर्ट के आधार पर, उनके जीनियस के आधार पर, अर्थात आर रिलेवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस। अर्थात ये जितने भी लोग थे वे अपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महारत हासिल किए थे। द फॉलोइंग फैक्ट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड एंड द रीजन विच हैव ट्रांसफॉर्म द वन हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू पोजीशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम। मेरे कहने का मतलब यह है, द फ्लोइंग फैक्ट विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड, यह बड़ा रोचक होगा कि इसके बारे में जान करके समझना बड़ा मुश्किल होता था। रीजन विच हैव ट्रांसफॉर्म द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट टू पोजीशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम। अर्थात अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है और वह कहाँ तक गया है, तो हमारे समय में, हमारे वर्तमान टाइमिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ही ग्रेटनेस के आधार पर किया जाता है। आगे हम लोग जान लेते हैं, कह रहा है पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। अर्थात अंग्रेजी का जो काल रहा हम उसको जान लेते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंग्लो-सैक्सन टाइम्स टू द मॉडर्न एरा हैज़ बीन एन अनब्रोकन वन। अर्थात अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की शुरुआत तब से मानी जाती है जब एंग्लो सेक्सन आए थे। एंग्लो सेक्सन 3 जाति, जनजाति या फिर भाषाई के लोगों से मिलकर बने हैं, जिसे हम एंगल्स, सेक्सन और जूट कहते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज इन द फ्लोइंग मैनर। अर्थात हम 3 ठो पीरियड के आधार पर अंग्रेजी भाषा के इतिहास को बांट सकते हैं, जो नीचे दिया गया है। अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो रूपांतरण हुआ है वह 3 पीरियड में हुआ है। पहले का नाम है ओल्ड इंग्लिश, इसे हम शॉर्टकट OE कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत 449 में होती है और ओल्ड इंग्लिश का समापन 1066 में। दूसरे का नाम है मिडिल इंग्लिश, शॉर्टकट ME। मिडिल इंग्लिश की शुरुआत 1150 से 1500 तक रहा है। थर्ड पीरियड मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेकर अभी तक जो चल रहा है हम उसे मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। आइए जान लेते हैं अब हम एक एक करके ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या प्रोसेस है। हम लोग ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानेंगे। थ्रू आउट दिस पीरियड इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। अर्थात अंग्रेजी भाषा आज वर्तमान समय में, वर्तमान के पीरियड में प्रतिदिन दिनचर्या में बोली के रूप में किया जा रहा है। द डिविजन्स मेड अबाउट above are more for convenience, but it is possible to distinguish certain linguistic feature in each of these period। अर्थात अंग्रेजी जो भाषा था उसका जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था इसे हम सभी पीरियड्स को अलग अलग लिंग्विस्टिक के फीचर के आधार पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड The old English period is characterized by inflection। अर्थात
ओल्ड इंग्लिश को हम इन्फ्लेक्शन के आधार पर कैरेक्टराइज किए हैं। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इन्फ्लेक्शन वेयर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड, अर्थात जो इन्फ्लेक्शन था, जो प्रवृत्ति था वह अपने स्तर पे जा पहुंचा था। लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एज वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, अर्थात उस समय साहित्य का जो प्रचार प्रसार था उतना बेहतर नहीं था। एज काउंट पेट्रोनेज वाज lacking and the age came to be known as the dark age, अर्थात ओल्ड इंग्लिश पीरियड को हम डार्क एज के नाम से जानते हैं। आइए हम देख लेते हैं मिडिल इंग्लिश के बारे में कि आखिर मिडिल इंग्लिश क्या कहता है। मिडिल इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, अर्थात अंग्रेजी में जो मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है 1150 ईस्वी से, और यह तब से माना जाता है जब साहित्य के क्षेत्र में भाषा का विकास होने लगा। द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, अर्थात अंग्रेजी जो भाषा थी उस भाषा को फ्रेंच और लैटिन भाषा से बनाया जाने लगा। वह दौर मिडिल इंग्लिश था। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट occurred. One was the invention of printing press in 1476, अर्थात मिडिल इंग्लिश पीरियड में दो ठो बहुत ही मेजर यानी कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। पहला डेवलपमेंट या इन्वेंशन प्रिंटिंग प्रेस का आना। प्रिंटिंग प्रेस 1476 में लाया गया था। द अदर विंग कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी, और धीरे धीरे साहित्य का और शिक्षित साक्षात्कार होने लगा। कह रहा है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, अर्थात उसी दौर में ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किया जाने लगा मिडिल इंग्लिश दौर में। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट tremendously to creating a language for both spoken and writing purpose, अर्थात अंग्रेजी का इस्तेमाल बोलने और लिखने दोनों रूपों में किया जाने लगा जब प्रिंटिंग प्रेस और उसके वॉवेल के स्थान दे दिया गया। आइए जानते हैं मॉडर्न इंग्लिश के बारे में कि आखिर मॉडर्न इंग्लिश क्या कहता है। मॉडर्न इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, अर्थात 1500 से लेकर अभी तक जो इस इंग्लिश का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। रिसेंटली अभी हाल ही में दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश, अर्थात मॉडर्न इंग्लिश वर्तमान में दो गुटों में बंट गया है, एक मॉडर्न इंग्लिश दूसरा न्यू इंग्लिश। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th century English was basically the language of the British Isles, अर्थात अंग्रेजी की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पीरियड की शुरुआत तब मानी जाती है जब 19वीं शताब्दी का अंत होता है। इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइजल्स, अर्थात अंग्रेजी मुख्य रूप से इंग्लैंड की भाषा
बन गई विथ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे प्रसार प्रचार होने लगा। टुगेदर विथ ग्रोथ ऑफ साइंस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, literature, and English language enriched itself by successfully adding to its vocabulary and flavor of the community country countries countries the British had colonized, अर्थात इंग्लिश भाषा इनरिच्ड इटसेल्फ खुद ही अपने आप में समर्थ रहा, सक्सेसफुली एडिंग कंट्री द, कहाँ छूट गया शायद, फिर से एक बार देख लेते हैं। द ब्रिटिश एम्पायर टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, अर्थात अंग्रेजी भाषा का जो ग्रोथ हुआ वह साइंस के आधार पर, टू इट्स वोकेबुलरी, उसके शब्दकोश के आधार पर, एंड फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज द ब्रिटिश हैड कोलोनाइज्ड, अर्थात ब्रिटिश का दूसरे देशों पर जब उपनिवेश होने लगा तो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार होने लगा। इन दिस 20th century the erstwhile colonies of the British Empire acquired freedom, अर्थात ब्रिटिश एम्पायर से कोई भी देश आज़ाद हो जाता था। द ब्रिटिश लेफ्ट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात ब्रिटिश दुनिया के हिस्सों से चले जाते थे। सम ऑफ दिस आर अमेरिकन इंग्लिश पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, बट इंग्लिश रिमेन, लेकिन अंग्रेजी नहीं जाती थी, अर्थात ब्रिटिश जहाँ भी आक्रमण करते थे, जिस देश को गुलाम बनाते थे उस देश को आज़ाद कर देते थे, लेकिन अंग्रेजी वहाँ हमेशा के लिए रह जाती थी। Hence now varieties of English have emerged in different part of the world, और धीरे धीरे अंग्रेजी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उपयोग किए जाने लगे अलग अलग तरीक़ों से। सम ऑफ दिस आर अमेरिकन इंग्लिश, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश, इंडिया में इंडियन इंग्लिश, कनाडा में कनाडियन इंग्लिश, एटसेट्रा। इन सिंपल टर्म द लेटेस्ट पीरियड इन द growth and development of the English language may be called the era or period of New English, अर्थात जो इन सिंपल टर्म द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हम उसे न्यू इंग्लिश कहते हैं। दिस न्यू terminology is enough to indicate how the language manifests itself। इतना जानने के लिए काफ़ी है कि अंग्रेजी खुद अपने आप कैसे प्रचार प्रसार करने लगी। mold to serve the basic purpose of human communication, अर्थात मानव इंग्लिश का इस्तेमाल एक दूसरे के तालमेल के लिए करने लगे। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर, अर्थात अंग्रेजी की जो कहानी है एक फ्लोइंग रिवर की तरह है, जैसे नदियों में पानी बहता है। meandering across continent, absorbing the native soil and entering the heart of the people, अर्थात अंग्रेजी भाषा धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग महादेशों में सर्वाइव करने लगा और लोगों की आत्मा एवं दिलों पर राज करने लगा इंग्लिश। नाउ
surprise. Therefore, if the people all over the world have accorded the status of an इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, जिस हिसाब से इस संसार में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देंगे। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अर्थात इन युग में, इन वैश्विक युग में अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है उसे हम कम्युनिकेशन के लिए, तालमेल बनाने के लिए कर रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो इक्विप्ड इटसेल्फ टू सर्व एज लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज, और इस वर्तमान के अंग्रेजी भाषा जिस तरह से विकास हो रहा है, हम इसे अभी साइबर एज के नाम से जानेंगे। In the next few pages will be discuss the characteristic of the English language which have contributed to its growth and development। आगे के कुछ पेजों में हम अंग्रेजी के विकास और कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है हम उसको जानेंगे। चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है। इसके आगे करके हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में करेंगे, और अन्यथा वीडियो को पीछे करके एक बार ज़रूर देख लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।